ऑफेंस केवल बुरा मानना नहीं है. ऑफेंस इज नॉट एन इवेंट. वो एक घटना नहीं है, ऑफेंस इज अ डिसीजन वो एक निर्णय है टू स्टे बिटर, कि आप कड़वाहट को रखो अपने, टू फील जस्टिफाइड इन योर बिटरनेस कि आप कड़वाहट महसूस करने को सही समझो, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट वाज सेड टू यू और समथिंग दैट वाज डन टू यू. क्योंकि आपके खिलाफ तो कुछ किया गया है और आपके खिलाफ कुछ बोला गया है. जो ये शब्द ऑफेंस है, ये ग्रीक एक शब्द स्कैंडलॉन से आता है. The word offense comes from the Greek word scandalon. और आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? स्कैंडलॉन का मतलब क्या होता है? You know what it means? ट्रैप. फंदा. दाऊद कहता है वो मुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा. David says he will. ये बहेलिए का वो जाल है जो चिड़िया को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता था, और अगर चिड़िया ट्रैप हो गई, पकड़ी गई, तो फिर ऊंचाइयों में उड़ नहीं सकती. ऐसी कितनी चिड़ियाएं हैं जिनको शैतान ने बांध दिया और वो कभी उस ऊंचाई तक नहीं उड़ पाए क्योंकि उन्होंने ऑफेंस को अपने हृदय में जगह दी. David says he will protect me from the snare of the fowler. The snare is set so that the birds can get trapped, and when a bird is trapped, they can never fly at. They can never soar at great heights. And so many people's lives, so many birds have been trapped in those traps, in those snares. मैंने आज तक किसी और चीज को, एक व्यक्ति को इतना जल्दी ट्विस्ट करते हुए नहीं देखा जितना ऑफेंस कर सकता है. I have never seen anything else twist people so quickly as I have seen offense twisting people. Some people who carried beautiful hearts. वो लोग जिनके खूबसूरत हृदय थे, कुछ समय बाद जब मैंने उनको देखा, when I met them after some time, they were super twisted. पूरी तरह से ट्विस्ट हो चुके थे अंदर. क्यों? क्योंकि ऑफेंस को जगह दी. Why? Because they gave space to offense. और ये ना जानते हुए कि वो केवल अपनी जो बुलाहट है उसका नाश कर रहे हैं ऐसा करके. Not knowing that they are only destroying their own calling by doing so. ऑफेंस एक ट्रैप है. ट्रैप. Offense is a जब trap. शैतान जानता है ये व्यक्ति बहुत ऊंचा उड़ सकता है, तो वो जानता है इसको कैसे पकड़ना है. ऑफेंस डाल दो इसके अंदर. When the devil knows this person can soar high, he knows how to catch them. Put offense in their heart. और लोग ये रियलाइज नहीं करते. And people don't realize. ऑफेंस भी एक विचार से शुरू होता है. Offense also starts from मेरे one से thought. उसने ऐसा कैसे बोल दिया, How dare he मेरे say लिए this उसने ऐसा कैसे कर दिया, How dare he मैंने do this to उसके me? लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया. इफिसियों की पत्री में लिखा है, याद रखना इस चीज को और ऑफेंस से आजाद रहोगे. इफिसियों की पत्री में लिखा है, जो तुमने मनुष्यों के लिए किया परमेश्वर उसको तुम्हें देगा भरपाई. अगर उसी मनुष्य से उम्मीद रखोगे तो गड्ढे में पड़ जाओगे ऑफेंस के. In the book of जिसके लिए जो भी किया परमेश्वर ने वो देखा है और उसका प्रतिफल परमेश्वर से आएगा तुम्हारे जीवन में. In the book of Ephesians it says God will repay you for whatever you have done for any man. If you will look for the response from a man, you will fall into a ditch. Remember, whatever you did, God will repay you. ये सबसे बड़ा आज फंदा है लोगों के जीवन में. This is the greatest trap for people today. जब वो किसी के लिए भलाई करते हैं When they do good to और someone, उम्मीद करते हैं वैसे ही भलाई. क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट बांधा था उस व्यक्ति के साथ? now they expect them to do the same thing. Did you do a क्या आपने contract? बोला था उसे, ये साइन कर, मैं भलाई तेरे जीवन में कर रहा हूं मगर इक्वल भलाई तुझे भी मेरे जीवन में करनी है? तो फिर वो भलाई नहीं था, वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था. Did you tell them that I'm going to do good to you, you should also pay me back in the same manner? Then it was not goodness, it was a contract. बाइबल कहता है अपनी रोटी पानी में डाल दे, यानी भलाई कर, भूल जा, समय आने पर यहोवा उसको बढ़ाकर तेरे जीवन में लेकर आएगा. The Bible says drop your bread in the water, do good and forget about it. When the right time comes, God will bring the increase. और ऑफेंस से अगर बचना है तो अपने आप को हमेशा ये बोलो, मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं. आई एम नॉट दैट इंपॉर्टेंट. If you want to save yourself from offense, remind yourself I'm not that important. आमेन. जब कोई आपको कुछ बोलता है कोई बात नहीं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से. When someone says something about you, say it doesn't matter. Hear it from one ear, remove it from the other. जब बहुत ज्यादा हम अपने आप को महत्व देते हैं, When we give too much वचन से importance to ज्यादा, ourselves, more than the word, हम ऑफेंस में चलने लग जाते हैं. we start to live in offense.
आप जानते एक ऐसा, मैं कभी उस स्टोरी में जाता नहीं जाता, मगर एक ऐसा था एक व्यक्ति एक लीडरशिप में, और उसने बहुत कुछ करा, बहुत घबले, बहुत घोटाले। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक दिन कहा उसको सॉरी बोल। मैंने कहा प्रभु आप जानते हो मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्रभु ने कहा उसको सॉरी बोल। There was someone in the leadership that did many things, many financial irregularities, many things, and then one day the Lord said, apologize to him. And I said, Lord, you know I have not done anything wrong to him. And the Lord said, send him an apology. मैंने उस भाई को सॉरी बोला। I said sorry to that brother. और कई बार मैं और मोनू हम अपनी प्रार्थनाओं में उसको ब्लेस करते हैं। Many times me and Pastor Monica, we bless that पता है वो person. आज भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उसे ब्लेस करते हैं। And even today he speaks evil of us and we क्योंकि bless him. आपका हृदय, बोलो मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है। Say, my heart is my responsibility. ये ऐसे टेस्ट हैं जो आपके जीवन में आएंगे हर समय, जिनको जब आप इन टेस्ट को पार करोगे तो अगली क्लास में, अगली बढ़ोतरी में आप जाओगे। These tests will come in your life every now and then, and when you pass these tests, you will enter into the next standard in your life. एक बहुत अच्छा टेस्ट है, जैसे मैंने बताया ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है कौन सा इन्फेक्शन। एक टेस्ट है जिससे पता लग जाता है ये इन्फेक्शन है कि नहीं। There's a very good test to know whether you have this infection or not. और वो है जो बंदा ऑफेंडेड होगा ना, जॉय उड़ा हुआ होगा उसके चेहरे से। And that is when someone is offended, they will not have any joy on their face. आप उसकी शक्ल देखोगे आपको लगेगा इसने सड़ा हुआ लहसुन सूंघ लिया है। You will look at their face and you will think they've smelled something. आप देखो rotten. एक कमरे हैं, 40 लोग बैठे, एक बैठा होगा सर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। There'll be 40 people in a room and one will be sitting with a long face. I like how English word says offended. It's often dead. Those people are like they live as dead. वो लोग मरे हुए की तरह जीते हैं अपनी जिंदगी को। Offended. It's a trap. It's a trap. ये एक फंदा है। यीशु मसीह का मुंह कवर करके उन्होंने घूंसे मारे। They covered the face of Jesus and they punched him. बोला कर भविष्यवाणी, कौन है जो तुझे घूंसे मार। And they said, prophesy, who is it that's punching you? उसकी दाढ़ी को नोचा, They pulled his beard, उसको नंगा कर दिया, stripped him naked, उसके मुंह पे थूका, spat on his face. उसको क्या कुछ नहीं बोला। What all they did. They फिर did वो not say. क्रूस पे गया। याद रखना, Then he was on the cross. परमेश्वर पिता में जाने से पहले उसने सबसे बड़ी प्रार्थना जो कहा करी, बोला पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Remember, before going back to the Father, the greatest prayer he did was, Father, forgive them for they do not know what And they're I was doing. thinking about this morning that Jesus went to the Father offense free. और मैं सोच रहा था इस बारे में आज ही सुबह कि यीशु पिता के सामने बिना किसी ऑफेंस को लिए गया। उसने मेरे साथ 20 साल हो गए, It's been 20 years old. उसने मेरे साथ ऐसा किया। He did that to me. भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, Brother doesn't speak to his brother. परिवार पूरा मसीह में आ गया मगर एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं कर रहा। The whole family is in the Lord now, but one brother doesn't speak So to his. परिवार तो मसीह में आ गया मगर मसीह अभी परिवार के अंदर नहीं आया। So the family has come to the Lord, but the Lord has not yet entered into the family. Don't allow offense to destroy your life. आप ऑफेंस को मौका मत दो आपकी जिंदगी नाश करने का। इतना ज्यादा मत महत्वपूर्णता दे दो अपने आप को। Don't give so much self-importance. No matter what anybody has done for you, चाहे किसी ने कुछ भी क्यों ना किया आपके खिलाफ, it's not worse than what they did to Jesus. जो उन्होंने यीशु के साथ किया उससे बुरा नहीं किया आपके साथ किसी ने। इब्रानी 12:15। आप जानते हो ऑफेंस क्या करेगा? ऑफेंस उस पॉइजन की तरह है, अगर आप उसको अपने अंदर रखोगे वो और पॉइजनस होता रहेगा, और जहरीला होता रहेगा, और जहरीला। और एक समय आएगा आपका हृदय इतना जहर से भर जाएगा
कि आपकी जुबान से केवल जहर बाहर निकलेगा, और जो लोग आपके अगल बगल में हैं वो फिर जहर उन्हें प्रभावित करने लग जाएगा. Offense is that poison. If you keep it in your heart, it will keep on turning more and more toxic. And after some time, when those people will speak, they only spew poison. ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए. वो कलीसिया की बात कर रहा है, यानी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसके अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं. Looking carefully lest anyone falls short of the grace of God. This is talking about people in the church. So there are people in the church that fall short of God's grace. कैसे? इंग्लिश बाइबल बताती है, लेस्ट यानी क्योंकि कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग क्या हो जाएं? अशुद्ध हो जाएं. Lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Oh man. One offended heart can not only contaminate a person, but can contaminate an entire family and then contaminate an entire church. एक ऑफेंस से भरा हुआ दिल ना केवल एक व्यक्ति को या एक परिवार को, लेकिन एक पूरी कलीसिया को डिफाइल कर सकता है, अशुद्ध कर सकता है. एक बात मुझे बताओ, कई लोग कहते हैं नहीं. एक स्त्री मैंने बताया था, हम मोती नगर में थे, वो आई, उसके पूरे हाथ पांव मुड़े हुए थे अर्थराइटिस की वजह से. We told you we were in Moti Nagar. There was a woman that was brought and her hands and feet were twisted because of arthritis. और उसके अंदर इतनी ज्यादा घृणा थी अपनी सास के लिए, एक डिसलाइक नहीं, घृणा. And she had such hatred towards her जैसे मैं उसको mother-in-law. प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने मुझे कहा अभी रुक जा, प्रार्थना मत, इसको बोल पहले अपनी सास को माफ करे, क्योंकि अपने हृदय में इसने बहुत ज्यादा नफरत रखी. When I was about to pray for her, the Lord said, tell her first to forgive her mother-in-law because she has harbored so much bitterness in her heart. मैंने उस बहन को बात बोली, I told that sister. उन्होंने कहा मर जाऊंगी इस बीमारी में, She said she will die in that और sickness, उस औरत को कभी माफ नहीं करूंगी. but will never forgive her Who was mother-in-law. suffering? कौन सह रहा था वो सब? She was suffering. वो सह रही थी. That's why it's a trap. इसीलिए तो ये फंदा है. जो ऑफेंस को अलाउ करता है वही सबसे ज्यादा सफर करता है. Those who allow the offense, they are the ones that suffer the most. मेरे पीछे बोलो, Say this after me. माफ करो Forgive और मस्त रहो. and live carefree. Amen? क्यों अपने अंदर पनपने दें हम उस पॉइजन को? Why should we allow that poison to brew inside of us? कई ऐसे लोग हैं उन्होंने अपने माँ बाप को माफ नहीं किया. Many people have not forgiven their own parents. आप जानते हैं, Do you know? आज भी बात करते हैं, पिता की मृत्यु हो गई, आज भी बात करते हैं. Their father is dead now, they still talk about it. मेरे भाई को प्यार किया, मुझको प्यार नहीं किया. He loved my brother, he never loved me. अरे तो तुम अब अपने भाई को प्यार कर लो. So now you love your brother. कब तक? वो ट्रैप है, ट्रैप्ड है उसमें, नहीं समझते. It's a trap that they are trapped in and they don't understand. ओह मैन, इसका एक क्योर है. There's a cure to this. जो लोग छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं ना, The people that get offended in little things, ये उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को दर्शाता है. this reflects their spiritual maturity. कई ऐसे लोग हैं वो कहते हैं हमने सेवा करी, हमने यहाँ सेवा करी, वहाँ सेवा करी, और छोटी छोटी बातों में आप देखोगे नाराज हो रहे. तो वो क्या है? वो आत्मिक बच्चे हैं. Some people say we are in ministry, we served here, we did ministry there, and they get offended in little things. They are spiritual kids. आप देखोगे बच्चे छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं, You see kids get offended in little things. छोटी छोटी बातों में रोने लग जाते हैं. They start to cry about small things. ऐसे ही कई आत्मिक लोग कलीसिया में भी. That's how there are many spiritual people in the church. ये मीटर है कि अगर छोटी छोटी बातों में कोई जल्दी से बुरा मानता है, This is a meter if somebody gets offended in the little things. Psalm 119 verses 165, I'll read it in Passion Translation. भजन 119. There is such a great peace and well-being that comes to the lovers of your word, and they will never be offended. इतना महान शांति और भलाई तेरे वचन के प्रेमियों के पास आती है और वो कभी भी ऑफेंड नहीं होते, नाराज नहीं होते. Amen. वचन कहता है जो अपने आप को नीचा करेगा ना, वो उठाया जाएगा. The word says he who और humbles जो अपने himself आप will को be lifted उठाता up. है वो नीचा किया जाएगा. He who exalts himself will be humbled. कभी कोई मेरे पास आया, बोला आपको नहीं पता उसने मेरे लिए क्या क्या बोला. मैंने कहा अरे भाई तुझे ये नहीं पता उसने मेरे लिए क्या क्या बोला.
Someone comes to me and tells me, you don't know what he said about me, and I tell them, you have no idea what they said about me. बोलने दो. That's how he is. Let them speak. That's how वो ऐसे ही है. Amen. Okay, खड़े हो जाओ, हम लोग साथ में declaration करेंगे. Come on, stand in your place. We'll make these declarations together. Let this be our prayer that Lord, I want to live offense free. ये हमारी प्रार्थना हो कि पिता हम ऑफेंस से आजाद What जीवन an जिएं. amazing life it would be to live unoffended. कितना बढ़िया जीवन होगा कि हम बिना ऑफेंस के जिए. हाँ, कोई मिठाई दे रहा है आपको, मत लो वो ऑफेंस की मिठाई. Somebody is giving you the sweets of offense. Don't take those sweets. उसे खुद ही खानी पड़ेगी. Let them eat it on their own. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ओके, आइए हम हिंदी में करते हैं, फिर पास हम इंग्लिश में करेंगे. मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े और स्थिर हूं. मैं गलतफहमी, सुधार या विलंब से विचलित नहीं होऊंगा. I declare that I am rooted and grounded in the word of God. I will not be shaken by misunderstanding, correction or delay. मैं ठेस के कारण स्वयं को अलग नहीं करूंगा, ना ही अपने हृदय को कठोर बनाऊंगा. I will not withdraw, harden my heart or separate myself because of hurt. मैं स्थिर, सीखने योग्य और सत्य के अधीन बना रहता हूं. मैं परिपक्वता, बुद्धि और शांति में चलता हूं. I remain planted, teachable and submitted to the truth. I will walk in maturity, wisdom and peace. आज मैं ठोकर या ऑफेंस पर विजय प्राप्त करता हूं और स्वतंत्रता में चलता हूं यीशु के नाम में. Today I overcome offense and I walk in freedom in Jesus name. Amen. ओके, जल्दी से बैठ जाओ. मे बी वी कैन हैव 2 more and then we'll close. ओके, बाकी सब तो नहीं कर सकते, बट लेट्स जस्ट हैव 2 more. मगर हमेशा याद रखना, ऑफेंस की जो वॉइस है ना, वो आपको सिक्लूड करती है भाई बहनों से. The voice of offense will always separate you, seclude you from your brothers and A sisters. person who is offended will always withdraw himself from the family. वो व्यक्ति जो offended है वो परिवार से अपने आप को अलग कर लेगा, दूर कर लेगा. और ऑफेंस की आवाज हमेशा ज्यादातर ऐसे, पता है क्या बोलते हैं लोग, कि अब केवल मैं परमेश्वर से सीखूंगा. And what offended people sound like is, I will now only learn from God. और 2 साल बाद आप उनका जीवन देखना, आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर से सीखे या किससे सीखे. And after 2 years you see their life whether they learn from God or whom. Amen. So, okay. पहला क्या था? इन्फेक्टेड थॉट. दूसरा क्या था? ऑफेंस. तीसरा है सेल्फ पिटी. The third is self-pity. सेल्फ पिटी का मतलब खुद पर दया दिखाना. सेल्फ पिटी मीन्स फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ. अपने आप के बारे में ही बुरा महसूस करते रहना. इट इज टू हैव दिस विक्टिम मेंटालिटी. वो बेचारे की मानसिकता रखना. That you identify yourself as a victim. पूरी दुनिया मेरे विरोध में है. You see the whole world is against me. कोई मुझे अच्छा नहीं मानता. Nobody thinks good of me. किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया. Nobody has ever loved me. उसकी कड़ी में तो पकोड़े डाले, मेरी कड़ी में पकोड़े भी नहीं डाले. It's the feeling of being ununderstood by the entire world. कोई मुझे नहीं समझता. ये भावना के पूरी दुनिया मुझे गलत समझती है. Nobody understands me. कोई मुझे नहीं समझता. अबे तू भी अपने आप को नहीं समझता. Even you don't understand yourself. Self pity. खुद पे And दया they दिखाना. keep having the celebrations of this. They have pity parties. और वो इसकी पिटी पार्टी मनाते रहते हैं बार बार. सब लोग हैं ग्रुप में, वो अलग बैठेंगे. Everybody is in the group. They will sit separately. कोई देख नहीं रहा. Nobody is looking. कोई at me. तो आओ मेरे पास. Someone should come to me. कोई तो आओ. Someone should reach out to me. देखा, इन्होंने ग्रुप बना लिया वहां पे. See, they made a group. एक बारी एक बहन मेरे पास आई. One time a sister came to me. ग्रुप होता है. She said they have groups here. देखो वहां ग्रुप बैठा है. Look, there's a group there. मैंने कहा बहन, I said, यहाँ sister, क्यों बैठी हो? Why are you sitting here? वहां ग्रुप है. Because there's a group there.
मैंने कहा क्या तुम वहां गई? I said, did you go there? क्या उन्होंने तुम्हें मना किया कि यहाँ नहीं बैठो? कह रही, Did they नहीं। say, no, don't come here? मैंने चलो She चेयर said, उठाओ। no. I said, take your वहां chair. गई, Go वहां there. बैठ गई, सबने बोला अरे वेलकम बहन आओ। She went and she sat, everybody welcomed her. ग्रुप कहाँ था? Where was the group? वहां नहीं था। Not there. वहां तो कुछ भाई बहन आपस में फेलोशिप कर रहे थे। Some brothers and sisters were fellowshipping there. अब अगर आप सोचते हो कि वो 40 लोग उठ के आपके आसपास चेयर लगा लें तो गलत एक्सपेक्टेशन है। If you think that those 40 people should get up and put their chairs around you, then that's a wrong expectation. मगर कोई मुझे But no one understands me. खाने के बाद देखते हैं After meals, they see. एक पकोड़ा, 2 पकोड़ा, 4 पकोड़े। तुमसे ज्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं करता। No one loves me. Oh man, self pity is miserable. खुद पर आत्म दया दिखाना बहुत ही दयनीय है। No, no, no. You are not called to be a victim. You are called to be victors in Christ Jesus. आप बेचारे होने के लिए नहीं, आप जयवंत होने के लिए बुलाए गए हो मसीह यीशु कब में। तक बेचारेपन का वो गीत गाओगे आप जिंदगी भर? Till when will you sing that song of self pity all life No, long? you are not a victim. आप बेचारे नहीं हो। Come on, say this after me. I am not a victim. बोलो मैं बेचारा नहीं हूँ, I am an overcomer. मैं जयवंत हूँ, I am victorious in Christ Jesus. मैं मसीह यीशु में जयवंत हूँ। Think about this. How many people, you will be shocked to see how many people are infected with this kind of thinking. आप हैरान हो जाओगे जान के कि कितने लोग इस तरह की सोच से जूझते हैं। और जब से इंस्टाग्राम आ गया तब से तो ये 100x हो गया है। And ever since Instagram has come, this has grown 100x. क्योंकि देखा उन्होंने स्टोरी में, क्या ये भी गई, ये भी उस रेस्टोरेंट, ये भी है, मुझे नहीं बुलाया। Because they can बस see, शुरू हो गई सेल्फ पिटी की oh, स्टोरी। they all went to that restaurant, they did not invite me. एक व्यक्ति मेरे पास आया, Someone came to me. तो बोला कि यहाँ कॉलोनी में जो सारे बंदे ये मिलने जाते हैं मुझे नहीं बुलाते। Said all the people in this colony, they go out to meet and they don't call me. मैंने कहा मुझे भी नहीं बुलाते, I said they don't call me मैं तो either. पास्टर हूँ उनका। I'm their pastor. तो क्यों इतना बुरा मान रहा है? Why are you so काम कर अपना। offended? Do your own thing. छोटी छोटी बात। Little things. चर्च, इस संदेश की जरूरत है आपको। Church, you need this message. कितनी तुरैयां फूकी जाएंगी वो जरूरी है, मगर ये सीखो पहले अपने हृदय को रक्षा करना। How many trumpets will be blown is important, but learn to guard your heart first. बोलो आज के बाद मैं पिटी पार्टी में ना जाऊंगा, ना ये पार्टी किसी को बुलाऊंगा इस पार्टी में। Say after today, I will not go to any pity party, nor will I invite others. सेल्फ पिटी तब आती है, नाम ये सेल्फ पिटी, जब सेल्फ भर भर के हो, जब सेल्फ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। You will have self pity when you're so full of yourself, when you don't see anybody other than yourself. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen to me? मैं ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों हूं? मैं Me. मेरा, मेरे साथ, मैं, मेरा, मुझ पर, मेरे से, मुझको, मैं, मेरे साथ, मुझको। And it's false humility. Many people think that self-pity is humility. और ये झूठी it's नम्रता, pride. ये झूठी नम्रता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा करना तो नम्रता है, नहीं है, असल में घमंड है। हाँ, कई लोग किसी पार्टी में जाते हैं या किसी जगह जाते हैं तो वो सोचते हैं हाय हर कोई देखेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। Some people, when they go to a party or they go to a gathering, they are thinking, what is everyone thinking about me? And I tell them, nobody's thinking about you. Everybody's thinking, what is everyone thinking about me? Self-pity is terrible. खुद पर दया दिखाते Don't रहना। allow it in your heart. इसको अपने दिल में कोई जगह मत दो।
बोलो मैं बेचारा नहीं हूं. Say, I am not a victim. अगर सेल्फ पिटी के शिकार आपको देखने हैं तो स्टेटस मैसेजेस. If you want to see those afflicted by self-pity, you can see statuses. जब कोई नहीं सुनता तो चलो दुनिया को सुनाते हैं. When nobody is listening, they'll announce it before the world. फैमिली फैमिली करते हैं. They say family. कोई नहीं है मेरा, मैं हूं अधूरा. No one is mine, I am incomplete. Now, your social media should be to glorify God. Amen. आपका सोशल मीडिया परमेश्वर की महिमा करने के लिए हो. An immature person vents out on social media. एक इमेच्योर व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकालता है. No. Never use your social media to vent out. कभी अपना सोशल मीडिया भड़ास निकालने के लिए मत इस्तेमाल करो. सेल्फ पिटी हमेशा कहती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. Self pity says, why did it happen पता to me उन्हें alone? क्यों लगता है जो लोग इस इन्फेक्टेड मानसिकता के शिकार है उन्हें ऐसा क्यों लगता है मेरे साथ ही, क्योंकि कभी उन्होंने बगल वाले की कहानी सुनी नहीं. Those who think, why कभी does नहीं जाना कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना कुछ सहा मगर आज भी आनंद से भरे हुए हैं, मगर वो तभी हो सकता है जब उनकी आंखों से मैं का चश्मा उतरेगा. Some people they think, why does only happen to me? Because they never went out of their own self and heard another person's story, what all they went through, yet they are so full of joy. कोई मुझे नहीं समझता. No one इतनी बार understands. बोल दिया They have said it so many times. कि अगर अब रिसर्च होगी और 100 साइंटिस्ट लगाए जाएंगे इस व्यक्ति को समझने के लिए तो भी नहीं समझ पाएंगे. Now, even if a research is done and 100 scientists try to understand this क्योंकि person, बाइबल they कहती है cannot. जीवन और मृत्यु तेरे जीभ में दफन है, जैसा तू बोलता है वैसे फल भी खाएगा. Bible says, life and death are in the power of your tongue. What you speak, you will have the fruit of it. You'll eat the fruit of it. आमेन. कितनी सारी बीवियां जो बोलती है मेरा पति मुझे नहीं समझता. अरे ये घोषणा करने लग जाओ मेरा पति मुझे समझता है. So many wives say, my husband doesn't understand me. Start saying, my husband understands me. आमेन. एक आपको एक जोक सुनाता हूं. Let me tell you a joke. ठीक है. एक बार एक व्यक्ति लंबी फास्टिंग प्रेइंग में गया. One time a man went into तो long प्रभु ने उससे fasting पूछा prayer. बेटा तुझे क्या चाहिए. The Lord asked him, what do you want? तो उसने कहा कि प्रभु मुझे ना एक रेगिस्तान में हाईवे बनाना है. He said, Lord, I want to make a highway in a desert. तो प्रभु ने कहा भाई कुछ और मांग ले, इससे तेरे जीवन में क्या फर्क आएगा. The Lord said, ask for something else. How will this change your life? तो उसने सोचा. He thought. उसने कहा ठीक है प्रभु. He said, Lord, तो मैं ये मांगता हूँ I ask कि मेरी पत्नी that my wife, ये कहे कि मैं उसे समझने लग गया हूँ. she will say that I understand her. प्रभु ने कहा बेटा 4 लेन हाईवे बनाना है या 6 लेन हाईवे बनाना The Lord said, son, you want a 4-lane highway or a 6-lane highway? है. केवल जोक था. ठीक है. रील मत बनाने लग It's जाए. only a joke. Don't make a reel out of it. Okay, coming back. See, you all look so beautiful when you are happy and you don't take yourself so seriously. आप सब इतने खूबसूरत लगते हो जब खुश होते हो, जब अपने आप को इतनी गंभीरता से नहीं लेते. Don't take yourself so seriously. अपने आप को इतनी गंभीरता से मत लो. Take what Jesus did seriously. जो यीशु ने किया उसको गंभीरता से लो. Amen. Amen. Hallelujah.